फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जौहर फैक्ट्री के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता वीडियो में आपको इल्म हयातियात की निसाबी किताब के हवाले से चंद अहम बातें बताई गई थी। इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, यानी कि हयाती तकनीक की। हयाती तकनीक या बायोटेक्नोलॉजी दरसी किताब में चैप्टर नंबर 12 है। अजीज़ तुलबा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ अहम नुकात जो आपको याद रखने हैं, जिसकी मदद से टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप आपकी दरसी किताब या टेक्स्ट बुक साथ रखें ताकि आप टेक्स्ट बुक की मदद से सीखने में आसानी पैदा कर पाए। इसी तरीके से दूसरा ये कि अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं तो नोटबुक और पेन साथ रखें ताकि बताए गए पॉइंट आप नोट कर सकें, जिसकी मदद से आप खुद की ज़ाती नोट भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ये अहम पॉइंट, जब भी आप वीडियो देखें मुकम्मल देखने की कोशिश करें ताकि कोई अहम पॉइंट आप मिस ना कर पाए। इसी के साथ आप बेल आइकॉन और सब्सक्राइब ज़रूर करें या करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, हयाती तकनीक। प्यारे तुलबा, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हयाती तकनीक या बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो इसे समझने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को मुफस्सिल समझने की कोशिश करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये लफ्ज़ दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला लफ्ज़ है बायो, जिसके मानी होते हैं लाइफ या ज़िंदगी। दूसरा लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी, जिसके मानी है तकनीक, या जिसे आप सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी एक किस्म की अप्लाइड बायोलॉजी ब्रांच है, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। 1980 में स्पिंस के मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी हयाती जानदारों का इस्तेमाल करके इंसानी तरक्की को बेहतर बनाना है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन या तारीफ कुछ इस तरह की जा सकती है: बायोटेक्नोलॉजी इल्म हयातियात की ऐसी ब्रांच है या ऐसी शाख है जिसमें हयाती जानदारों का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं या बाय प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और मखसूस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB के मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी हयाती साइंस और जानदारों का हयाती रब्त या ताल्लुक है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं और रोज़गार का मौका फ्राहम हो सकता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यानी हयातियात में तकनीक का इस्तेमाल। लफ्ज़ बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले कार्ल इरेकी ने 1919 में इस्तेमाल किया और इसकी मदद से बड़े पैमाने पर खिंजीर जैसे जानदारों की पैदावार की गई। कार्ल इरेकी एक हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर था जो निहायत ही ज़हीन था और हर काम को प्रैक्टिकली तौर पर मुकम्मल करने की कोशिश किया करता था। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने, मुख्तलिफ तंजीमों ने अपने अपने तरीक़ों से बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया है। इसी तरह OECD ने 1981 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, इसके मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी यानी कि साइंसी और तकनीकी उसूलों का इस्तेमाल है जिसकी मदद से इंसानी फलाह व बहबूद में इजाफा किया जा सकता है। अगर बात की जाए हयाती तकनीक में साइंसी उसूलों के इस्तेमाल की, तो इसमें और भी बहुत सारे उसूल है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वगैरह। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल एजेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स और खुर्दबीनी जानदार। इसके अलावा एंजाइम वगैरह का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री या तारीख की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा तरीका है जिसे इंसान पुराने ज़माने से इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। इसे समझने के लिए हमें दो इस्तिलाहात को समझना होगा, जिसमें सबसे पहले है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी यानी कि
पुराने ज़माने की हयाती तकनीक है, जिसे आप ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जदीद हयाती तकनीक है, जिसे आप न्यू बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ये एक इब्तदाई तरीका है जिसमें खुर्दबीनी जानदार यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके अमल तखमीर फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर्ड, घी, सोमा, विनेगर, योगर्ट, चीज़, शराब वगैरह बनाने में किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल आमतौर पर घरों में भी किया जाता है, जिसमें खुर्दबीनी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अहम किरदार अदा करते हैं। इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, इसे समझाने के लिए बहुत सारे केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने अहम किरदार अदा किया है, जिसकी मदद से हम फर्मेंटेशन जैसे प्रोसेस में खुर्दबीनी जानदारों की फितरत को समझ सकते हैं। आप अब बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। 1970 में एक नई टेक्निक का वजूद हुआ जिसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बायर ने 1973 में आरडीएनए टेक्नोलॉजी में मुकम्मल प्रैक्टिकल किए और इसे पाए तकमील तक पहुंचाया। इस तकनीक की मदद से जीन को तब्दील किया जा सकता है और जानदारों की नस्ली खुसूसियत में भी तब्दीली लाई जा सकती है, या आप कह सकते हैं कि ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसे जदीद हयाती तकनीक या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। इसी तरीके से कुछ अहम नुकात के तौर पर देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है, जिसमें नबातात और हैवानात का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके दूध को दही या चीज़ में तब्दील किया जा सकता है और गेहूं को ब्रेड जैसी शक्ल आसानी से दी जा सकती है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की चंद मिसालें जो है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, स्टेम सेल थेरेपी मौजूद है, क्लोनिंग मौजूद है, डिजाइनर ड्रग्स मौजूद है, जीनोमिक्स मौजूद है, प्रोटियोमिक्स मौजूद है और इसी के साथ साथ जीन थेरेपी भी मौजूद है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में फ़र्क समझने के लिए आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि हयाती तकनीक या बायोटिक टेक्निक जो है, जिसमें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी पहला हिस्सा है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में जिंदा जानदारों का इस्तेमाल करके मॉडिफाई ग़िज़ा तैयार की जाती है और इसके अलावा इस्तेमाल में आने वाले कुछ प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके जेनेटिक्स जैसी ब्रांच ओपन की गई है, जिसकी मदद से जानदारों की खुसूसियत को बेहतर बनाया जा सकता है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जैसा कि टिश्यू कल्चर और म्यूटाजेनेसिस। इसके अलावा अगर बात की जाए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए प्रोफाइलिंग, जीनोम एनालिसिस, ट्रांसजेनेसिस, डीएनए क्लोनिंग और टिश्यू इंजीनियरिंग को रखा गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की, तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हैवानात और फसलों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीज़, योगर्ट, ब्रेड, बियर, वाइन तैयार किए जा सके। इन्हें तैयार करने के लिए खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में खुर्दबीनी जानदार से मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम भी तैयार किए जाते हैं, जो एक किस्म के लॉन्ड्री डिटर्जेंट के तौर पर भी काम करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुख्तलिफ फील्ड में किया जाता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, मिनरल्स और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में जिंदा कुदरती जानदारों के इस्तेमाल से ग़िज़ा तैयार की जाती है और ग़िज़ा को मॉडिफाई भी किया जाता है और कुछ ऐसे हासिलात बनाए जाते हैं जो फ़ायदेमंद साबित हो सके। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी कि जीन की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है। इसी के साथ साथ लिविंग टिश्यू तैयार किए जाते हैं और ये सब अंडर कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा दो ऐसी मखसूस खुसूसियत है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को
ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से बेहतर बनाती है। नंबर 1, हयाती मादों में तब्दीली लाकर नए प्रोडक्ट तैयार करना, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर, माइक्रो एरेज, सेल कल्चर और फ्यूजन और बायो प्रोसेसिंग वगैरह शामिल है। इसकी मदद से टेक्नोलॉजी की मिल्कियत और सियासी समाजी सतह पर मुस्बत असरात हो सकते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे अहम पहलू की, तो इसकी मदद से जो टेक्नोलॉजी की मिल्कियत में इजाफा होता है वो है रिसर्च लैब, रिसर्च सेंटर वगैरह, जैसे कि पैथोलॉजी लैब्स वगैरह है। इन तमाम चीज़ों से हमारे माशरे पर और हमारे समाज के ऊपर मुस्बत असरात होते हैं और लोगों को रोज़गार का एक अच्छा मौका फराहम हो सकता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए मौजूदा असरात की, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर काम कर रही है इंडस्ट्रीज़ लेवल पर, जैसा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, एग्रो इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़ वगैरह। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तैयार करने में ये तमाम इंडस्ट्रीज़ सरगर्म अमल है। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली मर्तबा फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक जौहर फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।